नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? तो नमस्कार, मैं विशेष दाड़िया गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बात कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन कृष्णा मावर के साथ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे छात्र नेता, और ये यूनिवर्सिटी की गलती है या हम स्टूडेंट की गलती मानते हैं? तो सबसे पहली बात है कि बच्चों की गलती है। बच्चे पढ़ते नहीं है और फिर जाके फिर प्रोटेस्ट करते हैं। ये कोई बड़ी वो है क्या कोई वहाँ पे करते जाके? सही बात है सर। खुद को पढ़ना यही स्टूडेंट है, इनकी भी बैग लग जाती है। आप फर्स्ट ईयर में इनकी बैग लगी है, फर्स्ट ईयर है भाई। तो आपको क्या लगता है इनके अगले सेमेस्टर में बैग लगेगी या ये पास हो जाएंगे? देखो, अगर ये मेहनत करना चाहे तो कर सकते हैं, पास हो जाएंगे। इनके ऊपर है, ये किसी के ऊपर नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले करेंगे वो होगा। ये खुद के ऊपर है, खुद क्या करेगा आदमी। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई गलती नहीं है, ये बच्चे अपने आप फेल हो रहे हैं अपनी गलती की वजह से? आप ये बोलना चाहते हैं? देखो, मैं मानता हूँ कि कुछ जगह बच्चे गलत हैं, कुछ जगह बड़े गलत हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी गलत हैं क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं करते, कहीं कहीं जगह वो लापरवाही कर देते हैं। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सब बच्चे बिना पढ़े वो हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बिना पढ़े भी फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पढ़े ही नहीं फिर जाके वो कर रहे हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं? कुछ ही नहीं कर सकते जी। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि आप पूरी यूनिवर्सिटी गलती मानते हैं या सिर्फ बच्चों की गलती? मैं दोनों ही गलती मानता हूँ। यूनिवर्सिटी अपना काम तरीके से नहीं कर रही। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी फेल कर रही है, जो अनपढ़ है। जो बच्चे नहीं पढ़ते ना, उनकी खाली कॉपी को देख के सबको वो करती है, नोट प्रोमोटेड करती है सबको। और बच्चे जो पढ़ते नहीं है वो भी जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई तुम पढ़ोगे और वहाँ जाके प्रोटेस्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, बट जो पढ़ते हैं और वो नोट प्रोमोटेड हो गए वो जाएंगे तो ठीक लगेगा। ये है मेरा कहना। तो कि दोनों बच्चों की दोनों तरफ से गलती है उनकी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है, मतलब जिसके अभी 30 नंबर आए मान लो, वो नोट प्रमोटेड है, अब उसको 500 रुपये देके रीचेकिंग का फॉर्म भराया, उसने पास कर दिया 70, 75, 80 नंबर दे दिए। वही तो बोल रहा हूँ ना, इसके बारे में आप क्या कहोगे? यही तो गलत है। मैं बोल रहा हूँ ना, आधा उधर भी गलती है, उनकी भी गलती है, आधी क्या पूरी गलती उनकी है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब आपने सही बोला है कि पूरी गलती उनकी है। आप कौन से सेमेस्टर में वैसे? मैं तो फर्स्ट में हूँ। तो आप एक्सपीरियंस है। अब हमारे सीनियर है दिव्या दीदी जी, अच्छा, उनकी वजह उनके नोट प्रोमोटेड आए हैं। लेकिन एक सेकंड, नोट प्रमोट आपको कैसे लगता है कि उनके नोट प्रमोटेड क्यों आया? यूनिवर्सिटी वो पढ़ती नहीं है क्योंकि वो एनसीसी कैडेट में ज़्यादा ध्यान देती है, और वो फालतू इधर ये हेरा फेरी करती है, खाती पीती रहती है। वो मीना जी का ढेला है, वो उधर हर दिन पता चलाती रहती है। बताओ, अब ये यही काम है क्या? रात को 12-12 बजे सोती है। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। तो कैमरामैन साहब अब जिनकी तरफ आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जरूर। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो पूछा ही नहीं आपने। सर आपका बताइए। सर मेरा नाम लखन सेन है, मैं मालवीय नगर थाने का इंचार्ज हूँ। मैं अभी यूपीएससी का क्लियर करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए आपको क्या गलती लगती है, यूनिवर्सिटी की या ऐसे बच्चों की? सर जेम से निकाल के बात करिए सर। सर हाँ, गलती तो देख दोनों की है। इससे क्योंकि देख पिछले साल एक बच्चा था सेकेंड ईयर में, उसने वापस आके नंबर काउंसिल किए तो 62 आ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 31 आ गया, एक नंबर पीछे पास आ। फिर उसने 500 रुपये दिए, और वो गलती तो यूनिवर्सिटी की हो गई और गलती बच्चे की है क्योंकि इन जैसे बच्चे पढ़ते भी नहीं है। आप इतनी तो बच्चों को बताने लगे ऐसे बच्चे पढ़ते भी नहीं है, फिर भी बट ये तो यूपीएससी क्लियर करने वाले हैं। बट ये बच्चा तो यूपीएससी क्लियर करेगा। लेकिन सुनिए, ये ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहा है और यूपीएससी क्लियर करेगा। ये कैसे करेगा? यही तो मसला है। देखो जी, अब बात सुनो। इन्होंने बोला कि ऐसे बच्चे, भाई आपने किस अंदाज से बोला है कि मैं ऐसा बच्चा हूँ? आपको कैसे पता कि मैं कैसे पढ़ता हूँ कैसे नहीं पढ़ता? आपको मेरी पता है स्ट्रेटजी मेरे क्या है? पता है आपने क्या कॉल किया था, खोल में बात कहा था मैं उस टाइम पे लाइब्रेरी। समझो आप कि मैं लाइब्रेरी में 12-12 घंटे 24-24 घंटे उधर ही रहता हूँ। लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी के पास जगह है उस पर। वो खाना खाने के लिए जाते हैं, भोजन करने के लिए जाना कोई गलत है जी? भाई सब पूरे देश को आवाज उठाता आपको हूँ। क्या लगता है कि ये लाइब्रेरी क्या करने जाते हैं? अब ये बात बताइए। सुनो, ये बंदा लाइब्रेरी जाके हमें रील भेजता है पहली बार। दूसरी बात मैं ये पूरे देश पे कहना चाहता हूँ कि अगर रुकिए, आप इसकी बात पूरी करें। ना लड़िए ना जनाब, लड़िए ना आराम से। इसको अपनी बात कर लीजिए।
पहली बात ये रील भेजता है भाई, दूसरी बात ये रूम बनाता है पबजी में खेलते रहता है, तीसरी बात ये लोगों को कॉल करके उनको अच्छा ये बात ठीक है, है। ये रूम बनाता है बोलो। पबजी में, बस ये बात शायद है। कैमरामैन कि हमारे कैमरा पर्सन कृष्णा के से भी रूम बनाया शायद, है जी। आप क्या कहना चाहते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ? विकास जी ने एकदम सही कहा था कि ये मेरे साथ रूम बनाते हैं और मैं ऑनलाइन आता हूँ बड़ी मुश्किल से कभी कभी, तो ये ऑनलाइन मिलता है मेरे को, हर बार ऑनलाइन ही मिलता है। मतलब ये पबजी खेलता रहता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई नहीं करता, ये रूम बनाता है। इनके साथ एक भैया है, उनके आईडी का नाम मेरे को सही से याद नहीं मिस्टर है, काल। मिस्टर काल के नाम से आईडी है, उनके साथ भी ये ऑनलाइन रहता है और मिस्टर काल भैया भी इसको सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन रहता है, ये पढ़ाई नहीं करता। और तो आप ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये इस फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैग लगवा लेंगे या पास हो जाएंगे? मेरा कहना तो ये है तरह से कि इस तरीके से रहा तो अभी पेपर आने वाले हैं दिसंबर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैग लगने के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो देखो वो बच्चा फोन देख रहा है अभी, वो आप कैमरा में कैमरा पर्सन। हाँ तो आप कहाँ से आए पहले ये बताएं? मैं शाहपुरा से, तो शाहपुरा से आप बहुत दूर है इस कॉलेज से, तो कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं आप? पोदार कॉलेज। ओदार कॉलेज नहीं है बेटा, ये है गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। तो आप यार बहुत दूर से आते हैं, आपको क्या क्या तकलीफें होती है यहाँ आने में? यहाँ आने में सबसे मेन तो यानी कि इतनी दूर आने में बहुत टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो आपको सुबह कितनी बजे कॉलेज है आपकी? सुबह 9 बजे से तो आप कितनी बजे उठते हैं सुबह कॉलेज आने के लिए? 5 बजे। तो देखिए इन बच्चों को 5-5 बजे कॉलेज में उठते हैं और कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए। और क्या व्यवस्था है इस कॉलेज की, मतलब आपकी पढ़ाई की क्या? कुछ भी नहीं है रहने यहाँ, की ना यहाँ पे? वॉशरूम वगैरह है, ना बिल्डिंग किराए की है मेन तो। ओ शिट, यहाँ पे तो बिल्डिंग ही किराए की है। बच्चे पढ़े तो पढ़ेंगे भी। ऐसे वाले बच्चे ही तो फेल होते हैं, दिखाइए और लगन जी, वो आप बच्चा क्या तो कर है ही, आपको पता है, खराब आदमी। और आप हम ये बताइए कि आपका क्या राय है कि बच्चों की बैक लग रही है, ऐसे बच्चों की भी बैक लगेगी या ये पास हो जाएंगे? देखो वो खुद पे डिपेंड करता है कि अपन पेपर में कैसा लिखते हैं कैसा नहीं लिखते हैं, या प्रोफेसर को इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, तो आप प्रोफेसर को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप और ये प्रोफेसर इम्प्रेस कैसे होगा? कैसे होगा, यही यानी क्वेश्चन कि है। अपन कॉपी में अच्छा लिखेंगे तो वो अच्छे नंबर दे पाएंगे हमें। कॉपी में अपन नोट रख सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं इम्प्रेस करने के लिए इम्प्रेस करने के लिए उनको? यानी कि कॉपी में अपन साफ सुथरी राइटिंग वगैरह या कोई थोड़ी बहुत डिज़ाइन वगैरह से लिखे या राइटिंग वगैरह अच्छी करे तब। अच्छा, तो आप सुबह 5 बजे उठ के इस यहाँ कॉलेज कैसे आते हैं? बस से या बस से? बाइक से। अच्छा, तो देखिए इन बच्चों की बहुत समस्याएं हैं। ये बच्चे कई तो अपनी मर्जी से भी फेल हो रहे हैं, और मर्जी से नहीं, अब बच्चे अपनी मर्जी से फेल नहीं हो रहे, कॉलेज द्वारा भी फेल किया जा रहा है। और कुछ बच्चे कहाँ से ऐसे भी हमारे पास ऐसे ऐसे तो बीजीएम फ्री फायर खेल खेल के खुद का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। एक बच्चा वो बैठा, देखो कैसे बैठा है, वो इससे पूछते हैं चल के, ऐसे बच्चे सर क्या आपको टट्टी लग रही है? तो तो बच्चों, तो सर आप कौन सी क्लास में? जी मालिक, मान लिए अधिकारी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी कक्षा फर्स्ट ईयर है, प्रथम first year है। BA से कर रहा हूँ मैं। मेरे पास सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, तो आपको आपकी ऐसे वो सूचना से खबर आई कि अगले महीने में आपकी परीक्षा है, तो आपको सारा सिलेबस याद हो गया? अरे तेज प्रकाश जी, अरे ये तो उठ के ही अरे युवा नेता आ गए सर, ये आ गए। इनके पास बाद में चलेंगे, देख लो कॉलेज में बच्चे आके ये बैठते हैं, क्लासें लग रही है अभी हिस्ट्री की, लेकिन हम यहाँ पे घूम रहे कुछ, वो आ गए अपने दोबारा वापस। अभी आप उनसे क्या पूछ के आए वैसे? देखो हमारे विद्यालय में हमारे ये सीनियर है तेज प्रकाश। महाविद्यालय में? हाँ, हमारे महाविद्यालय में, ये गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के नाम से हमारा महाविद्यालय, इसके अंदर ये तेज प्रकाश जी हमारे नेता हैं। इन्होंने फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ, फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए। कुछ बच्चे नहीं आ रहे, तो उसका 22 तारीख को फिक्स हुआ था, 22 नवंबर को। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने दिनांक को आगे बढ़ाया, तो उसके दिनांक है 26 नवंबर को। बस यही बात थी कि 26 नवंबर को तो- इसलिए पूछने गए थे। तो आपको क्या लगता है 26 नवंबर को पूरे बच्चे पूरे फर्स्ट एक ईयर मिनट के रुकिए सर, सेकंड ईयर एक के मिनट बच्चे रुकिए। आ जाएंगे या नहीं एक आएंगे? मिनट रुकिए सर, अब बोलिए। तो आपको क्या लगता है फ्रेशर पार्टी में पूरे बच्चे आ पाएंगे कॉलेज के? देखो मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रेशर पार्टी देखो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हो रही है, मेरी तरफ से सब बच्चों को आना चाहिए।
देखो 350 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है बच्चों के लिए, आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि भाई तो देखो आप ऐसे कह रहे हैं कि 350 रुपये ज्यादा नहीं है, तो आपने तो पहले ही टिकट बुक करा लिया होगा इससे मतलब। जी बिल्कुल, हमने टिकट करा लिया, हमें नहीं कराएंगे। फर्स्ट ईयर के जब छात्र ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो सेकंड ईयर में बच्चे क्या करेंगे। तो आपने मतलब 350 रुपये दे दिए। जी गुरु जी, माननीय अधिकारी जी दिए, कब दिए? हमने दे दिए टिकट, आपने लिया था टिकट मालिक। भाई टिकट तो ले लिया हमने, लेकिन आप तो बोल रहे हैं ना कि 350 रुपये आपके लिए ज्यादा नहीं है और आपने ले लिया। जी हमने दे दिया, पहले टिकट दे दिया आप। भाई मैं हमेशा आपके इनके साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं अभी तक किसने 350 रुपये दिए हैं टिकट के। ये मैंने दे दिए यार, ऑनलाइन क्या था करते भाई। हेलो माननीय अधिकारी जी, देखो मैं पूरी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हमने टिकट ले लिया है, मैं चाहता हूँ आपके पास क्या सबूत है कि आपने टिकट ले लिया है? क्योंकि मेरे पास टिकट पड़े हैं एक तो में। दिखाइए आपका टिकट, दिखाइए। आपके पास टिकट है क्या? वो तो मेरी टिकट है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आजकल के ये युवा चीप ऐसे- कर रहा है, ये चीप कर। आपकी टिकट है तो आपका एक होना चाहिए। मेरे मतलब कितने टिकट है आपके पास? मेरे पास पूरे 4 टिकट है, किसके चारों। लिए 4 ये बताओ। ये तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंकर से ही। ये नहीं होगा, गलत है। नए स्टूडेंट आए, इनसे बात होगी। ये नहीं हो सकता, ये ये हो ही नहीं नहीं सकता। सकता। नहीं, आइए। कैमरे को इधर करिए, छात्र कैमरे को इधर करिए, कैमरे कैमरे को इधर इधर करिए। लाइए, इधर कुछ कहना चाहते हैं। माय फेस, हम कहना चाहते हैं कि इनके पास जब ये अकेला बंदा है तो इनके पास 4 टिकट क्या कर रहे हैं। अधिकार, आवाज उठेगी। पॉइंट है। आवाज एंकर में नहीं उठ सकती। देखो माननीय अधिकारी जी चुप रहिए, जब तक तो हमारी अभी तक हमारी आवाज जब तक मैं हूँ एंकर यहाँ का। हम बोल रहे हैं, मेरे रिपोर्टर से आप ऐसी बात नहीं कर सकते। माननीय अधिकारी जी बोल दीजिए इनको। तो सही मैं सही क्वेश्चन बिल्कुल। पूछ रहा हूँ, पहले मेरे क्वेश्चन का ये जवाब हाँ, दो पहले तैयारी में पहले इनके जवाब। हमारी आवाज आप बोलिए, आपकी आवाज। हम बोलना चाहते हैं कि जब ये अकेले इंसान है तो इनके पास 4 टिकट क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको तो बता 4 टिकट मैं बताता हूँ ना मेरा आपको, मैं पर्सन बताता पूरा हूँ। सुन लीजिए। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा 4 टिकट किसकी है? 4 मेरा टिकट। पर्सन पूरा सुन लीजिए हाँ सुनाइए सुनाइए। कि अगर आपके पास अकेले इंसान हो आप, आपके पास 1 टिकट होता तो हम मानते कि आपके पास 1 टिकट है। 4 टिकट आपके पास क्या कर रहे हैं। चारों टिकटों के पूरे नाम बताइए। चारों की 4 चारों टिकट मैं बताता अभी हूँ बताने वाले अभी हैं। चारों टिकट के पूरी डिटेल दूंगा मैं, सुनिए, जिसमें 1 टिकट तो मेरा है ठीक है मान गए। और 3 टिकट मेरे दोस्तों के अरे हैं। रुकिए, नाम बताया जाए। सबको पता चलना चाहिए कि कौन कौन किसके लिए टिकट ले रहा है। बात छिड़िए, देखो पूरा देखो मैं आंसर बताता देंगे हूँ। 1 टिकट तो मेरा हो गया जी, 1 टिकट इस बाई का हो गया, हम। मान गए। मान गए। तीसरा टिकट इस बाई का हो गया, ये पीछे खड़ा है जो। मेरे खुद के पास पड़ा है। नहीं, ये फंस गया सीएम। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपकी सच्चाई सामने आ रही है सर। नहीं, मेरा खुद ही सच्चाई मेरे नहीं है, पास ये पड़ा है, झूठ बोल रहे हैं। बैग में पड़ा है। हाँ बता मैंने इसको सकता हूँ। टिकट दे दी है, मतलब मैंने इसको टिकट दे दी है, देखिए। यार अभी भी और एक आप रिपोर्टर को चुप करेंगे आप, हैं? आप करिए। रिपोर्टर? हाँ मैं समझ चाहता हूँ कि हाँ। आपको मैंने ऐसा बोला, आप बोलिए। इसलिए रुक जाइए। मैं कुछ बोलना चाहता मैं हूँ। चाहता हूँ कि आप उधर भी इंटरव्यू लेने देखो, चले। अरे पहले मेरी बात सुने चलो आप। आपको ले लेते हैं पहले इंटरव्यू। माननीय अधिकारी जी, आपको इन्होंने इनको बुलाया, टिकट तीसरा टिकट इनका है, लेकिन इनके पास इनका टिकट है। इन्होंने अभी सबके सामने बोला, पूरी जनता के सामने बोला है इन्होंने, तो इनके पास गलत है, झूठ बोलने का आरोप लगा है, तो इनको सच बोल बताना गिर पड़ेगा। चुकी है अभी अभी मेरी आंखों के सामने। भटकाया ना जाए मार्ग से। मार्ग से मैं बता रहा हूँ ना, 2 टिकट मेरे दोस्तों के जो अभी आ रहे नहीं है, वो आएंगे उसको उस दिन उसको दे दिए जाएंगे। दोस्तों के नाम क्या है ये तो बताओ। माननीय अधिकारी जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बताइए कि वो क्या? टिकट किनके लिए। वो मेरे 2 दोस्त हैं, तो वो उनके अरे, लिए है। अब मैं अरे, उनका नाम पब्लिक नहीं करना चाहता, वो मेरी पर्सनल चीज है, उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं बताऊंगा। अच्छा अब आगे क्या बोलेंगे आप? रिपोर्टर की भी कोई पर्सनल लाइफ होती है जी, ठीक समझिए। है। हम इनके बारे में पूछ रहे हैं कि आप ये ना क्या है, सबूत दीजिए इस नाने का। अब ना क्या है कि ये सबूत दे, आप ना क्या मेरी है। बात सुनिए पहले, आप बताइए, सुन रहे हैं हम, मेरी बात सुनिए पहले, सुन रहे हैं। सुनिए मेरी बात। जरा ये न्यूज, हम गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर आए और देखते हैं कि बच्चों की क्या राय है इस कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़े, स्टूडेंट भाग रहे क्यों है? भागना नहीं, आपको इंटरव्यू देना है मन से, बिल्कुल दिल से। क्या पकड़ रहे, बैग पकड़ इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोश होना चाहिए छात्रों के अंदर। भाई लड़े नहीं। इधर आइए सर, इधर आइए, कैमरा खराब आ रहा है, इधर आइए। इधर ये कैमरे में फोकस पड़ रहा है। हाँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जय अल्लाह। जय अल्लाह। आइए, आइए। नशा मुक्ति पे। अरे रुकिए, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नसीब खान। तो आपका नाम नसीब खान है। हाँ। तो आप इस कॉलेज में कब से आ रहे हैं? सितंबर से। सितंबर से। हाँ। तो आपको लगभग 3 महीने हो गए इस कॉलेज में हो आए। गए भाई, हो तो गए। 3 महीने का क्या एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज का? इस कॉलेज में ना पढ़ाई तो नाम से नहीं है मेरे भाई, है ना। और सुबह सुबह होती है यहाँ पे, है ना। अच्छा फिर और बस है ना कि आप आओ ना कॉलेज में, तो बस यहाँ पे आओ, क्लास लो और बाहर जाके कैंटीन में बैठ जाओ। यहाँ पे रहोगे तो लड़ाई होगी मेरे भाई। अच्छा
हमको सिखा रिया। तो आप ये कहना चाहते हैं इस कॉलेज में लड़ाइयाँ होती है? होती है मेरे भाई। तो लड़ाइयाँ कौन करता है इस कॉलेज में? लड़ाइयाँ करते हैं यार, बच्चे ही करते हैं। बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, अदर बाहर से आते हैं, कोई भी कर सकता है यार, तुम कैसे करना पूछ रहे हो? तो भाई रिपोर्टर की उतारी। ठीक है काट दिए, बंद कर देना, कर दे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप बच्चों की बैक लग रही है, आप तो वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर से है, हाँ भाई। तो आपको क्या लगता है अगले साल आपकी बैक लगेगी या नहीं लगेगी? आप पास हो लगेगी जाएंगे? भाई, लगेगी। इनको तो पूरा भरोसा है, इनकी पूरा भरोसा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी इतना भरोसा कैसे है खुद पे? भरोसा ऐसे भाई, आने के बाद सिर्फ ज्योग्राफी की 2 क्लासें ली है ना, और मास्टर रोज बोलता है बेटे पढ़ लो। सीरीज ही नहीं लाई अभी तक, किताब ही नहीं लाई। तो आप ऐसे बोलना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी किताबों के नाम बता दीजिए। ऐसे बच्चे टीचरों को दोष देते हैं, इनको किताबों का नाम नहीं पता। जब तो यूनिवर्सिटी में दंगा हो रहा है। इसलिए दंगा हो रहा है। आप प्रोटेस्ट यहाँ पे आओ, देखिए स्टूडेंट की जेब से बीड़ी की लखन जी ये है। और ये स्टूडेंट अभी बकवास कर रहा था बहुत जोर जोर से। हाँ बहुत अच्छा। स्टूडेंट की जेब में सुट्टेबाज, बीड़ी नहीं, सॉरी सिगरेट की। गांजा क्या ब्रो, हो गया? गांजा ब्रो। क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में विजय जी आप? आपके अभी सबूत निकाला इस छात्र ने, क्या? आपकी जेब में से भाई, सिगरेट का पैकेट निकाला है। किसी की खाली रुकिए, डिब्बी में कुछ है ही नहीं। तो खाली तो खाली हो गई है, तो तो पीजिए ना। अब ये बताओ आप, तो जवाब दो। हम इस विद्यालय में नशा मुक्ति का वो चलाते हैं आंदोलन। नशा मुक्ति आंदोलन आप देख सकते हैं इधर। क्या हो रहा है ये? क्या होगी नशा मुक्ति? नशा मुक्ति के अंदर ये निकल रहे जेबों के अंदर, ये नशा मुक्ति करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ वही रुकिए, मेरी बात सुन कुछ लीजिए। कहना चाहते हैं भविष्य के छात्र नेता इस कॉलेज के। मेरी बात सुन लीजिए आप। बताइए आप क्या पूछ रहे थे पहले? मैं यूँ पूछ रहा था, पूछो आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आप छात्रों के लिए नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, तो आपकी जेब में से ये सिगरेट का पैकेट कैसे आ गया? अरे किसी बच्चे से मैंने लिया, वो पी रहा था, तो वो अगर पी रहा है तो मैंने उससे छीन लिया, मैंने रख लिया। मेरी बात आपने सुनो। रख लिया, रुक जा। हाँ, प्रेम मैंने रख बोलूंगा। लिया और मैं जस्ट इधर ही आ गया, आपको देखते ही आ गया हाँ। कि मैंने ये विद्यालय में महाविद्यालय में क्या हो रहा है मेरी देखते बात हैं। और सुनो। आप आए हुए भी आप इसी- बच्चे से झूठ बोल रहा है। ये जब खाली डब्बा तो नहीं होगा। हाँ, ये अरे, क्वेश्चन बहुत अच्छा अरे, किया। अरे ये बताओ आज तुम। आज नेताजी पकड़ में आ चुके हैं। ये फंस गया सीएम। देखो रशीद जी मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाओ आप। मेरी बात सुनो पहले। हाँ तो सुनो। सुनो। अरे सुनाओ। डिब्बी वाली चीज़ है, हाँ, ठीक है। वो आप ही मैंने सही बात है, गलत बात है, बताओ आप। उल्टी बात मत करो। ठीक है, ठीक है ना? रुकिए। मैंने डिब्बी खोली, निकाली सारी, क्या बोलती है, सिगरेट सिगरेट है, है। बीड़ी नहीं थी उसके अंदर, सिगरेट थी, बड़ा नशा करते भैया। फेंकी नीचे, मसड़ दिया। बच्चा कहाँ? वो मछली भी दिखाओ। मछली हुई कहाँ है? अरे वो इधर रोड पे ऑटो में आ रहा था, जब मिला था मेरे को एक लड़का। और तो तुम वो सिगरेट डिब्बी। डिब्बी जो थी, किसी बात से फोन आया मेरे पास, किसी बात से फोन आया, मेरा ध्यान नहीं रहा, हाँ, जेब में और रखी आपने डिब्बी। डब्बा जेब में रख लिया। सीधा फिर मैं यहाँ पे आ गया, फिर अच्छा। यहाँ से फिर इधर आ गया। आपको बताया आगे की मेरी हाँ, बात दिया, सुनो, तुम इंटरव्यू तो दे अभी रहे तो यूँ बता रही तुम कि नहीं, आप मेरी बात आप सुनो तो, तुम। आप। बात करो पहले तो। आप इज्जत मेरी से हो, बात इज्जत। सुनो। इज्जत में आ रहा हूँ बीच में। नहीं सर, लड़ना नहीं है सर। नसीब जी बोल के बात कर रहा हूँ। आप अरे अभी मैं क्या- पूछ रहा हूँ ना, मेरे को मैं बताओ पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन, बताओ। आप अभी बोल रहे थे कि है ना, थोड़ा दूर रह के बात करिए पहले। दूर दूर रह के बात रह करिए। के कॉल करते टाइम में दूर रख के आपने बात- इस जेब में हाथ डाला है ना। अरे दूर रख के बात यूँ करिए। बोला कि इसमें है, तो अरे। जब भी इसमें से क्यों निकली? Oh my God. What a बताओ आज question. What a तुम। question. नहीं बताओ आज तुम। नसीब जी बात सुनिए मेरी। हाँ, सुन रहे। 30 रुपए की ले लिया। यहाँ पे कपलाबाजी हो चुकी है। समझ रहे हो ना? इंटरव्यू यहीं खत्म करो, इंटरव्यू यहीं खत्म करो। तो हेलो दर्शकों, आज हम आए इस कॉलेज के टॉयलेट में। तो आइए हमारे साथ में, आज दिखाते हैं आपको इस कॉलेज का टॉयलेट। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी टॉयलेट बात, है। ठीक है? यहाँ पे एक गुड बंदा- मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? अभी से इंटरव्यू लेते हैं इनको, यहाँ कॉलेज का टॉयलेट कैसा लगा। तो भाई साहब, अरे भाई साहब बाहर आ रहे हो, भाई साहब इधर। अरे आप हो गए बिजी थी? अरे हम अरे सॉरी, रुक जाओ। अरे आप हाथ धोइए, हाथ धोइए। अब तो ये
अरे ये क्या हो रहा है? अरे कॉलेज की व्यवस्था। अरे अरे ये वाला इसमें ये पानी आ रहा देख, है। इसमें आता हूँ। ओ नो, ये क्या हो रहा है गाइस? है दर्शकों, ये क्या हो रहा है इस कॉलेज? ये हार पिक के साथ छांटे हैं ओ इधर। तो हाँ आप यस आपको इस कॉलेज में टॉयलेट कैसा लगा? वापस ये क्या हो गया? तो उतने आया ये देखो अब दिखाइए ये ये है ये भाई साहब यहाँ मूर्तने आए हैं क्या ये समझ में यार टॉयलेट ही गए तो हम यहाँ इस कोने में क्या कर रहे थे? अच्छा, ये तो ठीक है टॉयलेट भी सोचता होगा पहले क्या चीज हुआ करता था। इसके लिए तो एक शायरी के सुना तो ये तो फक हो गया। माय गॉड। आइए बाहर आते हैं इस गाइस हम अब कॉलेज से कर चुका है मन और जा रहे हैं घर की तरफ। ये भी अपने घर जा रहे हैं, ये भाई लोग भी अपने घर जा रहे हैं, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ और हम जाएंगे पैदल ही क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है। और मैं भी घर और कैमरा पर्सन कृष्णा भी मैं भी घर पैदल ही जाएंगे घर। मैं गरीब हूँ। मैं आज इनके पास भी गाड़ी नहीं है। आज कुछ भी नहीं रहा है, पैदल ही जाना पड़ेगा। और अब वो इंटरव्यू लिया था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया हुआ। अब आप अपलोड कर देंगे, देख लेना आप। और लाइक और शेयर कीजिए, दबा के लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और लाल वाला बटन है उसको भैंस की तरह मार मार के भरता बना दीजिए। और अगला व्लॉग भी जल्दी आने वाला है हमारे और इसका चैनल में। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। बहुत जल्दी। तो राम राम जी। खत्म।